क्या आप चाहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद आपको जो है एक गारंटीड पेंशन अमाउंट जो है आपकी पूरी लाइफ टाइम मिलता रहे, जिसमें किसी प्रकार का मार्केट रिस्क ना हो, ना ही कोई टेंशन हो और ना ही कोई झंझट हो। आपको एक फिक्स अमाउंट जो है रिटायरमेंट के बाद पूरी लाइफ टाइम मिलता रहे जब तक आप इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। तो मैं आज आपको एलआईसी का एक ऐसा ही पेंशन प्लान बताने जा रहा हूँ, जिसमें आप एक बार पैसा देंगे और जिंदगी भर आप पेंशन लेंगे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलआईसी के जीवन अक्षय के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे जो है कि कैसे-कैसे जो है ये प्लान काम करता है और कैसे इसमें आपको जो है पेंशन प्रोवाइड किया जाता है। प्लान का जो टेबल नंबर है वो है 857 तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इसमें जो दिए गए ऑप्शंस हैं उनमें से कौन-कौन से ऑप्शन में क्या-क्या चीज़ें दी गई हैं और कौन-सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि यदि आप 10 लाख रुपए यहाँ पर जमा करते हैं, तब आपको कितनी पेंशन प्रोवाइड की जाएगी। और साथ ही साथ ये प्लान किन लोगों के लिए बेहतर है और किसके लिए बेहतर नहीं है, ये चीज़ भी हम इस प्लान के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम इस प्लान का बेसिक समझ लेते हैं, आखिर ये प्लान है क्या? तो देखिए, एलआईसी का जीवन अक्षय सेवन जो है, इसका टेबल नंबर हमने आपको बता दिया है 857 है, यानी कि 857। ये एक नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान है जिसमें आपको बोनस देखने को नहीं मिलता है। नॉन लिंक्ड है, यानी कि मार्केट से कोई लेन-देन इसका नहीं है, यानी कोई भी रिस्क यहाँ पर आपको नहीं मिलता है। ये एक इमीडिएट एन्युटी प्लान है, यानी कि आज आपने जो है पैसा जमा किया और नेक्स्ट मंथ से आप जो है पेंशन ले सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब है, इसमें आप बोनस नहीं मिलेगा, लेकिन जो पेंशन रेट मिलेगा वो पूरी ज़िंदगी आपका गारंटीड रहेगा, ना कम होगा ना ज़्यादा होगा बाद में। और इमीडिएट एन्युटी क्या होती है ये समझ लीजिए। जैसे कि आप जो है एक सिंगल प्रीमियम पैसा जमा करते हैं, उसके बाद पॉलिसी आपकी स्टार्ट हो जाती है। फिर आप जो है मोड सेलेक्ट कर लेते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको महीने 1 महीने बाद से, 3 महीने बाद से, 1 साल के बाद से, जो भी आप मोड सेलेक्ट करते हैं उसके हिसाब से आपको जो है पेंशन मिलना तुरंत ही स्टार्ट हो जाता है। तो जिसे हम जो है रिटायरमेंट के बाद रेगुलर इनकम के रूप में जो है एक तरीके से रख सकते हैं। अब बात करते हैं एन्युटी ऑप्शंस, कितने ऑप्शंस यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए जाएँगे। तो देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है जिसको हम समझते हैं और उसी के बेसिस पर जो है ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, और ऑप्शन अगर सही रहेगा तब हमें ज़्यादा अच्छा बेनिफिट मिल पाएगा। तो टोटल इसमें 10 प्रकार के जो है एन्युटी ऑप्शंस दिए गए हैं, ए से लेकर जेड तक, जिसमें हम आपको वन बाय वन करके समझाते हैं कि किसमें आपको क्या चीज़ें मिलने वाली हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑप्शन ए की, जिसमें लाइफ टाइम जो है पेंशन मिलती है, यानी कि आपको ज़िंदगी भर पेंशन मिलेगी डेथ के बाद, लेकिन इसमें कुछ नहीं मिलता है। यानी ये एक जो है सिंपल ऑप्शन है, इसमें आप जो है फैमिली प्रोटेक्शन नहीं पाएँगे। ये आपके स्वयं के लिए है इस ऑप्शन के अंतर्गत, और फैमिली प्रोटेक्शन यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलता है। बात करते हैं ऑप्शन बी की, जो कि सेकंड ऑप्शन है, जिसमें 5 साल गारंटीड रहता है प्लस लाइफ टाइम रहता है इनकम। इसका मतलब क्या हुआ? अगर 5 साल के अंदर डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को पेंशन मिलती है। यानी कि आप अगर 5 साल पॉलिसी लेंगे, 5 साल के अंदर डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को जो है आपकी पेंशन मिलेगी। ऑप्शन सी में भी सेम है, जिसमें आपको 10 साल बढ़ाकर कर दिया जाता है। ऑप्शन डी में यही बढ़ाकर 15 साल कर दिया जाता है, और ऑप्शन ई में यही चीज़ बढ़ाकर जो है 20 साल कर दी जाती है। यानी जितना ज़्यादा गारंटीड पीरियड रहता है, उतनी पेंशन जो है आपकी कम हो जाती है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है एलआईसी इस प्लान का जो है ऑप्शन एफ, जिसमें आप देखेंगे लाइफ पर्सन प्लस रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस। यानी कि ये एक बहुत मोस्ट पॉपुलर ऑप्शन मैं कहूँगा इसे, जिसमें क्या होता है कि ज़िंदगी भर आप तो पेंशन भी लेते हैं, और डेथ होने के बाद जो पूरा का पूरा पैसा होता है वो नॉमिनी को वापस कर दिया जाता है। यानी ये प्लान क्या है, एक सेफ्टी वाला प्लान है, फैमिली प्रोटेक्शन वाला ऑप्शन है। इस ऑप्शन का यदि आप चुनाव करते हैं, ऑप्शन एफ का। अब हम आते हैं ऑप्शन जी के पास, जिसमें क्या होता है, इंक्रीजिंग पेंशन होता है। यानी आपका जो पेंशन स्टार्टिंग में शुरू होता है वो उतना ही नहीं रहकर आगे बढ़ता भी जाएगा। और कितना बढ़ेगा? तो 3% एवरी ईयर बढ़ेगा, यानी कि हर साल जो है 3% की बढ़ोतरी होगी। लेकिन इसमें यदि पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो कोई भी अमाउंट जो है नॉमिनी को प्रोवाइड नहीं किया जाता है। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आता है आपका ऑप्शन एच, जिसे हम ज्वाइंट लाइफ 50% टू स्पाउस कहते हैं। इसमें क्या होता है कि पॉलिसी होल्डर के मृत्यु के बाद उसके स्पाउस को 50% पेंशन प्रोवाइड की जाती है। और इसके बाद ऑप्शन आई आता है, ये भी एक ज्वाइंट लाइफ ऑप्शन है, जिसमें जो है आपका 100% जो है स्पाउस को पेंशन प्रोवाइड किया जाता है। जब तक जो है हस्बैंड या वाइफ कोई भी जिंदा रहेगा, पेंशन जो है वो मिलती रहेगी। इसमें ये बेनिफिट आपको देखने को मिलता है।
और लास्ट ऑप्शन आपका आ जाता है ऑप्शन जे, जिसमें ज्वाइंट लाइफ प्लस रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस है। इसमें क्या होगा, फैमिली भी सिक्योर रहेगी, और फैमिली सिक्योर रखने का एक तरीके ये मैं कहूँगा बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। दोनों की डेथ के बाद जो पैसा होता है वो नॉमिनी को वापस कर दिया जाता है, यानी आप भी लेंगे, आपका स्पाउस भी पेंशन लेगा, उसके बाद उसका जो नॉमिनी लास्ट में बचता है उसे भी जो है आपका परचेज प्राइस वापस कर दिया जाता है। अब चलिए यहाँ पर हम इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझ लेते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर क्या रखी गई है। तो इसमें मिनिमम उम्र की और जो उम्र रखी गई है वो 25 साल रखी गई है, यानी कम से कम 25 साल का व्यक्ति इसे ले सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा 85 साल का व्यक्ति इसे ले सकता है। साथ ही साथ अगर ऑप्शन एफ आप सिलेक्ट करते हैं तो मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो 100 साल कर दी जाती है, यानी कि 100 ईयर कर दी जाती है। इसमें मिनिमम प्राइस जो रखा गया है, परचेज प्राइस, वो 25 साल से लेकर 29 साल के लोगों के लिए 10 लाख रुपए रखा गया है, और 30 प्लस यानी 30 के प्लस में जो भी है व्यक्ति जिनकी एज है उनके लिए मिनिमम जो परचेज प्राइस रखा गया वो 1 लाख रुपए रखा गया है। वहीं बात करते हैं अगर हम मैक्सिमम की, तो यहाँ पर मैक्सिमम का कोई भी यहाँ पर क्राइटेरिया नहीं बताया गया है, ये जो है अंडरराइटिंग पर निर्भर करता है LIC की। अब हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, अगर आप 10 लाख रुपए जो है यहाँ पर देते हैं तो क्या होगा। देखिए अगर एज 16 ईयर है, मैं मान के चलता हूँ 16 ईयर जो है 60 साल का व्यक्ति है और ऑप्शन ए लेता है, तो इसमें जो एनुअल पेंशन आएगी वो 91,100 रुपये आएगी। वहीं वो ऑप्शन एफ में ये 67,700 आएगी, और ऑप्शन जे में जो कि बहुत ही पॉपुलर ऑप्शन है, इसमें 66,900 रुपये आपको देखने को मिलता है। अब आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि ज़्यादा पेंशन चाहिए, ज़्यादा फैमिली सेफ्टी, यानी अगर कम पेंशन लेते हैं तो आपकी जो सिक्योरिटी होती है, जो फैमिली प्रोटेक्शन होता है, वो क्या होता है, वो बढ़ जाता है। तो ये चीज़ें भी आप यहाँ पर देखते हुए चलेंगे। अब हम आगे बात करते हैं लोन और सरेंडर के बारे में। तो देखिए यहाँ पर लोन फैकल्टी में जो है हर ऑप्शन में लोन फैकल्टी आपको देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन ऑप्शन एफ और जे में ये उपलब्ध है। अगर इसमें आप लोन लेना चाहते हैं तो मैक्सिमम 18% सरेंडर वैल्यू आप प्राप्त कर सकते हैं। सरेंडर वैल्यू का 18% आपको जो है यहाँ पर लोन के तौर पर दिया जाएगा, लेकिन यहाँ जो इंटरेस्ट रेट होगा वो एनुअली 9.5% यानी कि 9.5% का इंटरेस्ट रेट भी आपको प्रोवाइड करना होगा। और वहीं बात करते हैं सरेंडर की, तो देखिए 3 महीने बाद ये सरेंडर अलाउ आपको है, आप जो है सरेंडर कर सकते हैं, लेकिन केवल 2 ही ऑप्शन में, जिसमें एफ और जे आता है। लेकिन सरेंडर करने से ये ध्यान रखिएगा हमेशा लॉस ही होता है, कभी भी प्रॉफिट नहीं होगा। तो यदि पॉलिसी को सरेंडर करना है तो पॉलिसी को बिल्कुल आप बाय मत कीजिए। अब बात करते हैं टैक्सेस की और फ्री लुक पीरियड की। तो देखिए यहाँ पर जीएसटी एप्लीकेबल इनकम टैक्स पर रूल। अब देखिए यहाँ पर अभी हाल ही में आपको मालूम होगा कि इंश्योरेंस की हर एक पॉलिसी से जीएसटी रिमूव कर दिया गया है, तो यकीनन यहाँ पर भी आपको जीएसटी पे नहीं करना है। अब फ्री लुक पीरियड की बात करते हैं तो यहाँ पर 30 दिन का आपको फ्री लुक टाइम दिया जाता है, जिसके अंतर्गत यदि आपको पॉलिसी की नियम और शर्तें नहीं पसंद आती हैं या कोई भी इशू आपको होता है तो आप पॉलिसी को जो है कैंसिल करवा सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये पॉलिसी जो है किन के लिए बेहतर है। देखिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो रिटायर्ड पीपुल है या एफडी से बेहतर इनकम चाहता है, साथ ही साथ जो गारंटीड पेंशन चाहता है, ऐसे लोगों के लिए ये पॉलिसी बहुत ही ज़्यादा बेहतर रहने वाली है। देखिए यहाँ पर अगर सही बात कहें तो यंगर के लिए ये अभी थोड़ा सा कम सही है, बाकी ऑप्शन के अकॉर्डिंग और अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप ये ले सकते हैं। अगर कोई हाई रिटर्न चाहता है तो उनके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा बेहतर मैं नहीं कहूँगा, और मार्केट लिंकेड यहाँ पर रिटर्न चाहने वाले तो बिल्कुल इसे नहीं छेड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मार्केट से कोई भी लेन देन नहीं है। ये मार्केट से बिल्कुल जो है इसका कोई भी दूर दूर तक नाता नहीं है। तो दोस्तों ये था LIC का जीवन अच्छे सेवन, टेबल नंबर 857, जिसकी हमने पूरी की पूरी डिटेल्स आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और एक छोटा सा कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।